तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सुसानोर के बारे में, उचिहा की अल्टीमेट टेक्निक के बारे में। द सुसानोर स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस एवर कहा गया है, इसको स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस कहा गया है। और सुसानोर, पहले थोड़ा सुसानोर के बारे में जानते हैं। सुसानोर जापानीज माइथोलॉजी में गॉड ऑफ स्टॉर्म कहलाता है। ये अमातेरासु का यंगर ब्रदर था। इसका पूरा नाम था सुसानो ना मिकोटो, सुसानो ना मिकोटो, ठीक है। और ये एक टाइप का, अब हम नारुतो की बात कर लेते हैं। ये एक टाइप का अवतार है जो एक उचिहा यूज़ करता है अपनी फाइटिंग के लिए, ठीक है। सिर्फ एमएस में अगर हम बात करें तो एमएस एबिलिटी में सिर्फ हम इसको आर्मर्ड फॉर्म तक इवॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें इसका फुल बॉडी सुसानोर चाहिए होता है, किसी भी व्यक्ति को फुल बॉडी सुसानोर चाहिए तो उसको इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन चाहिए ही होगी, ठीक है। और ये विल बेस्ड होता है कि जो उचिहा चाहेगा वो ये करता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में सुसानोर यूज़र से एंकर्ड रहता है, मतलब सुसानोर यूज़र से कनेक्ट लगा रहता है, यूज़र के अंदर ही कनेक्टेड रहता है, ठीक है। हम इसको अल्टीमेट डिफेंस कहा गया है। और सुसानोर जुत्सु भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा है कि मादरा भी कर सकता था, उसका मादरा का सुसानोर ने भी जुत्सु यूज़ करे थे। और सास्के के सुसानोर भी जुत्सु यूज़ करता है, अलग अलग टाइप के। और नॉर्मल जो सुसानोर है वो सिर्फ फिजिकल अटैक के अगेंस्ट वर्क करता है, ठीक है। इसके लिए हाई चक्रा रिजर्व चाहिए होता है। और जैसे कि खुद सास्के ने कह रखा है कि सास्के जब सुसानोर यूज़ करता है तो उसका एक एक सेल में पेन होता है, तो इस लेवल का चक्रा रिजर्व चाहिए होता है। और क्योंकि ये मांगेक्यो शारिंगन एबिलिटी है तो वेरी हाई आई स्टेन होता है इससे, ठीक है। पर एक बार अगर सुसानोर अचीव हो जाता है तो कुछ केसेस में, जैसे मादरा के केसेस में, बिना आए के भी हमने सुसानोर उसको यूज़ करते हुए देखा है। और इसकी एक बेसिक एबिलिटी जो हर किसी के पास होती है वो होती है यासाका बीट्स, ठीक है। और सुसानोर सिर्फ फिजिकल अटैक्स के अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करता है, ये विजुअल और ऑडिटरी अटैक के अगेंस्ट फिर भी काम करता है, ठीक है, फिर भी काम करता है। पर अगर सुसानोर फुली मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, कंप्लीट सुसानोर नहीं आया, तब अटैक ग्राउंड के नीचे से जितने भी अटैक हैं वो काम कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर बंदा खड़ा है वो जगह सुसानोर उसके नीचे कवर नहीं करता है जब तक फुल बॉडी सुसानोर ना आ जाए। अब जैसे कि मैं बार बार फुल बॉडी सुसानोर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हम बात कर लेते हैं कि सुसानोर के स्टेजेस क्या क्या होते हैं। सुसानोर के बेसिकली 4 स्टेज होते हैं। रिप के सुसानोर, ठीक है, या स्केलेटल सुसानोर, ह्यूमनॉइड सुसानोर, आर्मर्ड फॉर्म और कंप्लीट फॉर्म। देखो, रिप फॉर्म में क्या होता है, जो सुसानोर है ना उसका अपर बॉडी का रिब केज, उसके हैंड्स और उसका स्केलेटन स्ट्रक्चर आता है, रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। ह्यूमनॉइड फॉर्म में उसके ऊपर थोड़ी मसल्स का स्ट्रक्चर हमें दिखता है। और आर्मर्ड फॉर्म में सुसानोर के ऊपर एक पूरा आर्मर कवरिंग आ जाती है और उसके वेपन्स आ जाते हैं, ठीक है। और कंप्लीट सुसानोर तो एक फुल ह्यूमनॉइड स्ट्रक्चर होता है बड़ा सा, जिसके पास पूरे प्रॉपर वेपन्स होते हैं, विंग्स होते हैं और लेग्स होते हैं, ठीक है। और देखो, जो सुसानोर का कलर होता है वो रिप्रेजेंट होता है पर्सन की, यूज़र की फीलिंग्स से। जिस समय उसने अपना सुसानोर अनलॉक करा उसकी किस टाइप की फीलिंग्स है, उस पर क्या क्या, अगर वो ज़्यादा हेट्रेड की साइड था तो उसका सुसानोर का कलर डार्कर साइड होगा। और वो काफ़ी अच्छा टाइप का था तो उसका सुसानोर का कलर थोड़ा ब्राइटिश कलर होगा, ठीक है। ये थे सुसानोर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे कि सुसानोर की यूज़र्स कौन कौन थे। मेजर इसके यूज़र्स थे जिनके बारे में हमें ज़्यादातर पता है, वो थे इताची उचिहा, सास्के उचिहा, मादरा उचिहा, इंद्रा ओत्सुत्सुकी, शिसुई उचिहा, काकाशी हाताके और हागोरोमो ओत्सुत्सुकी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सुसानोर की एबिलिटी के बारे में। देखो क्या है ना, हर यूज़र अलग अलग तरीके से सुसानोर का यूज़ करता है, ठीक है। जैसे मादरा का जो सुसानोर था, मादरा बेसिकली उसको ब्रूट स्ट्रेंथ की तरह यूज़ करता था, ठीक है। इताची का सुसानोर सीलिंग टाइप सुसानोर था, मतलब उसका सुसानोर सीलिंग बेस्ड जाता था, डिफेंसिव बेस्ड जाता था। सास्के का सुसानोर जो है वो जुत्सु बेस्ड सुसानोर है, वो बहुत बार उसमें अलग अलग टाइप के जुत्सुस का यूज़ करता है, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल की तरीके से बताऊँ तो जैसे सास्के है वो अमातेरासु को रैप करता है अपने आसपास, अपने सुसानोर में अमातेरासु को रैप करता है, अपने सुसानोर के अटैक्स में अमातेरासु का यूज़ करता है। वैसे ही मादरा उचिहा टेंगाई शिंसे वगैरह यूज़ करता है, मतलब बेसिकली अटैक्स का यूज़ करता है मादरा ज़्यादातर। और इताची का तो सबको ही पता है कि इताची एक डिफेंसिव फॉर्म में फाइट करता था, मतलब वो जल्दी से जल्दी सील करने की कोशिश करता था और डिफेंस करने की ज़्यादा कोशिश करता था। तो अब बात करते हैं सास्के के सुसानोर के बारे में।
सास्के का सुसानोर डार्क ब्लू कलर का है मांगा में, और एनिमे के अंदर वो पर्पल कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। देखो सास्के का सुसानोर डार्क कलर का इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो हेटरेट थी, जैसे कि मैंने बताया कि सुसानोर रिप्रेजेंट करता है, सुसानोर का कलर रिप्रेजेंट करता था पर्सनालिटी। अब हम बात कर लेते हैं इसके सुसानोर के बारे में। शुरू में जब मांगी को शारिंगन मिली थी सास्के को, उसकी अनलॉक हुई थी मांगी को शारिंगन, तो उसने पहली बार हमें शो करा था रिबके सुसानोर। जो रिबके सुसानोर था वो उसने यूज़ करा था रायकागे के अगेंस्ट, और वो इतना स्ट्रांग था क्योंकि वो रायकागे की फुल स्ट्रेंथ को भी विथस्टैंड कर ले रहा था, ये पावर थी उसकी। पर ऑफकोर्स क्योंकि वो बहुत इनएक्सपीरियंस्ड यूज़र था उस समय सुसानोर का, तो रायकागे कुछ टाइम बाद उसकी स्ट्रेंथ के बराबर आने लग गया था और उसको तोड़ने लग गया था। तो सास्के ने एक न्यू एबिलिटी अनलॉक करी थी जिसने उसने सुसानोर के आसपास अपनी अमातरासु कोट कर ली थी, क्योंकि वो अमातरासु को यूज़ कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है उसकी फ्लेम्स को। तो उसने अपने अमातरासु को अपने सुसानोर के आसपास लपेट लिया था, जिससे रायकागे अगर हिट करे तो वो सुसानोर जो अमातरासु है वो उस पर चले जाए। ठीक है, उसके बाद जब उसे इटर्नल मांगी को शारिंगन उसने वो करी थी, इताची से ले ली थी, उसकी इटर्नल मांगी की शारिंगन अनलॉक हो गई थी। उसके बाद उसने फुल बॉडी सुसानोर दिखाया था, और उसका फुल बॉडी सुसानोर रिनिगान के होने की वजह से इतना स्ट्रांग था कि वो इन्फिनिट सुकियोमी को भी ब्लॉक आउट कर पाता था। और उसके सुसानोर का सबसे बेहतरीन पार्ट यह था कि उसका सुसानोर इतना पावरफुल था। देखो उसके सुसानोर को मैं सबसे पावरफुल इसलिए मानता हूँ, ये नहीं कि वो बहुत स्ट्रांग था, ये नहीं, वो अमाउंट ऑफ पावर, अमाउंट ऑफ चक्रा जो विल्ड कर सकता था, ये हमने तब देखा जब सास्के ने 9 के 9 टेल बीस्ट को सील कर दिया था, और वो 9 के 9 टेल बीस्ट से चक्रा यूज़ कर रहा था। उसका सुसानोर इतना ज़्यादा स्ट्रांग था, इतना ज़्यादा विथस्टैंडिंग सुसानोर था कि वो उतने इनॉर्मस चक्रा से ब्रेक डाउन नहीं हुआ। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है, वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, उसने उतना चक्रा को विथस्टैंड करा और एज अ कंटेनर बन गया उस पूरे चक्रा का, जिससे उसने मेरे हिसाब से एक अल्टीमेट सुसानोर अनलॉक कर लिया था। ठीक है, और ये वाला सुसानोर सास्के से इंद्रा सुसानोर भी कहते हैं इसको, और ये इतना पावरफुल सुसानोर था कि भाई इस पर लिटरली 9 टेल्ड बीस्ट का चक्रा स्टोर कर सकता था वो कुछ टाइम के लिए, और एज अ वेपन उसका यूज़ कर रहा था ये। ठीक है, और इसी मोड में उसने यूज़ करा था इंद्राज एरो टेक्निक, और जो इसका प्राइमरी वेपन है वो एक बो है, बो एंड एरो टाइप का वेपन है। ठीक है, वो यूज़ करता है, वो अपने सुसानोर के जो लेफ्ट आर्म है वहाँ से क्या बोलते हैं एक बो को जनरेट करता है। ठीक है, और ये बो शील्ड की तरह भी काम कर लेता है। इसका मेजर फंक्शन वही होता है कि ये आर्मर्ड सुसानोर है जो उसका, या ह्यूमनॉइड सुसानोर है, उसमें एज आ एरो को शूट करने में मदद करता है। ठीक है, उसका जो राइट आर्म है उसमें एक ऑर्ब लाइक स्ट्रक्चर वो होल्ड करता है, जिससे वो एरोज बनाता रहता है। ठीक है, और इसका यूज़ हमने मेजरली तब देखा था जब वो काबुटो के अगेंस्ट यूज़ करता है इसको अपनी, और इताची के साथ फाइट करते, इताची के साथ काबुटो से फाइट करते हुए तब यूज़ करता है। और सास्के ने एक और चीज़ दिखाई दी हमें कि वो अपने सुसानोर में लाइटनिंग चक्रा नेचर का भी यूज़ कर रहा था, मतलब अपने सुसानोर के साथ मिक्स कर रहा था लाइटनिंग चक्रा नेचर को। अब बात कर लेते हैं द गोस्ट ऑफ द उचिहा के सुसानोर के बारे में, मादरा उचिहा के सुसानोर के बारे में। ठीक है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानोर ये हमने अभी तक देखा है। ठीक है, मादरा का सुसानोर वही बेसिक 4 फॉर्म्स में था, स्केलेटन मोड, ह्यूमनॉइड मोड, आर्मर्ड मोड और कंप्लीट सुसानोर। अब देखो कंप्लीट सुसानोर में जो मादरा का स्पेशल ये था ना कि मादरा के पास 2 कटानास जनरेट कर सकता था, वो मतलब कितनी भी कटानास का यूज़ कर सकता था, और उसकी कटाना की एक स्लाइस में इतनी पावर थी कि वो माउंटेन्स को तोड़ सकता था भाई, माउंटेन्स को बीच में से काट सकता था। उसकी इतनी पावरफुल स्लाइसेस थी उसके सुसानोर की। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं उसके फुल बॉडी सुसानोर के बारे में। फुल बॉडी सुसानोर के बारे में वो एज अ सामुराई यूज़र था। ठीक है, सामुराई जैसा दिखता था, और उसके हाथ में 2 कटानाज आ जाती थी, और उसके विंग्स के नीचे से हाथ निकल के वो कटाना की शीट्स को पकड़ के रखते थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मादरा का जो सुसानोर था वो 4 स्वॉर्ड्स मैनिफेस्ट कर सकता था अपने चारों हाथों में। ठीक है, और उसका जो सुसानोर था वो बहुत सारी jutsus का यूज़ कर सकता था। ये तो मैं पहले बता सकता हूँ कि सुसानोर jutsus का यूज़ कर पाता है,
और इसका हमने मेन एग्जांपल देखा है टेंगाई शिनसे, जब मादरा अपने सुसानोर को समन करके टेंगाई शिनसे यूज़ करता है पूरी एलाइड शिनोबी फोर्सेस के अगेंस्ट, ठीक है। और उसकी जो क्या बोलते हैं लॉन्ग रेंज अटैक के लिए वो यूज़ करता था यासाका बीट्स को। और अब हम बात करते हैं इताची उचिहा के सुसानोर के बारे में। देखो इताची उचिहा की पावर्स को पूरी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं एक बार, तो यहाँ पर मैं सिर्फ ब्रीफली बताऊंगा उसकी पावर्स के बारे में। अगर आपको उसकी प्रॉपर पावर और उसकी ट्रू स्ट्रेंथ देखनी है तो ये वीडियो, आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं जो अभी आई बटन पे आ रही होगी, ठीक है। इताची उचिहा का सुसानोर पर्पल येलो कलर का है मांगा में वैसे, और एनिमे में ये रेड ऑरेंज कलर के मिक्सचर में दिखाया गया है, ठीक है। और इसका हमने तीनों फॉर्म देखे हैं, चारों फॉर्म देखे हैं, तीन फॉर्म देखे हैं एनिमे में, और फुल बॉडी सुसानोर हमने इसका गेम में देखा है, अल्टीमेट निंजा स्टॉर्म 4 में देखा है, ठीक है। तीन फॉर्म इसके थे, स्केलेटल फॉर्म, ह्यूमनॉइड फॉर्म और आर्मर्ड फॉर्म, ठीक है। और जो इसका सुसानोर था ये अपने वेपन्स वील्ड करता था आर्मर्ड फॉर्म में। बेसिकली हमने इसको आर्मर्ड फॉर्म में यूज़ करते हुए देखा है अपने वेपन्स को। और इसके पास 2 मेजर वेपन्स थे भाई। ये ऐसा इकलौता ऐसा सुसानोर था जो ब्लैक ज़ेत्सु ने बोला था कि जो इसके पास वेपन्स हैं वो इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि ये अल्टीमेट टेक्निक है, मतलब इसके हेल्प से इनविंसिबल है इताची। अगर वो अपने सुसानोर से फाइट करे तो वो लगभग इनविंसिबल है, क्योंकि उसके पास 2 स्ट्रॉन्गेस्ट मिथिकल वेपन थे। पहली थी स्वॉर्ड ऑफ तोत्सुका और दूसरा था याटा मिरर। मतलब ये समझ लो स्वॉर्ड ऑफ तोत्सुका एक राइट हैंड में उसका सुसानोर यूज़ करता था, और उसके सुसानोर के राइट हैंड के नीचे एक साके जार था जिससे ये स्वॉर्ड निकलती थी बाहर। और ये स्वॉर्ड ऐसी थी कि एक बार जो इससे पियर्स कर दिया उसने, जिसको इससे पियर्स कर दिया, तो वो बंदा लिटरली गेंजुत्सु में फॉरएवरली ट्रैप हो जाएगा ड्रंकन ड्रीम्स, वर्ल्ड ऑफ ड्रंकन ड्रीम्स के अंदर। और मतलब ये 1 शॉट किल था, लिटरली 1 शॉट किल की अगर बंदे ने तुम्हें स्टैप करा खत्म, सील हो गए तुम, रिगार्डलेस ऑफ योर पावर लेवल्स। भाई इसने नागाटो को भी लिटरली 2 सेकंड में सील कर दिया था, तो तुम इसकी पावर ऐसे ही समझ सकते हो। और लेफ्ट हैंड में ये यूज़ करता था याटा मिरर का। याटा मिरर एक ऐसा डिफेंसिव शील्ड थी जो ऐसी डिफेंसिव शील्ड थी जिसमें जो किसी भी टाइप के अटैक को विथस्टैंड कर सकती थी, बोथ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल अटैक्स को, ठीक है। और ये यासाका बीट्स का तो यूज़ करता ही था लॉन्ग रेंज अटैक के लिए। अब हम बात कर लेते हैं शिशु उचिहा के सुसानोर के बारे में। ये ब्राइट ग्रीन कलर का सुसानोर था और इसके राइट हैंड में एक ड्रिल लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है। और क्या बोलते हैं, शिशुई अपने सुसानोर को एक फायर वॉर्टेक्स में कवर कर सकता था, जैसे अमातरासु में सासके लपेटता था अपने सुसानोर को, और वैसे ही शिशुई अपने सुसानोर पे फ्लेम रिलीज को वो करता था। और इसको हमने बेसिकली इसके फुल बॉडी सुसानोर को देखा नहीं है एनिमे में, पर गेम में ज़रूर देखा है। अल्टीमेट निंजा स्टॉर्म 4 नारुतो शिपुडेन जो गेम है उसमें देखा है, जिसमें इसका जो वॉर्टेक्स टाइप का जो स्ट्रक्चर था हाथ में, उससे जब वो हिट करता तो बराज ऑफ चक्रा नीडल्स को फेंकता था बहुत सारी एक साथ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हाताके काकाशी के सुसानोर के बारे में। वैसे हाताके काकाशी का सुसानोर बेसिकली ओबिटो का सुसानोर है। हमने कभी ओबिटो की साइड से नहीं देखा, तो हमने काकाशी की साइड से ज़रूर देखा उसको। ये ब्राइट ब्लू कलर का सुसानोर था और इसको हमने सीधा फुल बॉडी सुसानोर में देखा है, ठीक है। फुल बॉडी सुसानोर में देखा है। और देखो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानोर में आता था ये भी, क्योंकि ये कटाना तो वील्ड करता ही करता था, ऊपर से इसका सुसानोर कामोही शुरिकेन्स का यूज़ करता था। भाई तुम ये सोचो कि एक बस जितना बड़ा शुरिकेन तुम्हारी तरफ फेंका है उसने, अगर तुम्हें उससे कुछ नहीं होता तो जैसे ही ये शुरिकेन तुम्हें हिट करेगा ना, वो तुम्हें कामोही डायमेंशन में ट्रैवल करवा देगा। ये इस लेवल का सुसानोर था, इस लेवल की पावर थी उसके पास। और उसके ऊपर क्या बोलते हैं, जो सुसानोर था इसके शुरिकेन्स इतने पावरफुल थे कि ये कागुया के हैंड्स या टेंटेल के हैंड्स को वॉब कर पा रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं हाकुरोमो ओत्सुत्सुकी के सुसानोर के बारे में। ब्लाइट ब्लू कलर का सुसानोर, ठीक है। ये भी कंप्लीट सुसानोर बॉडी फॉर्म में हमें दिखा है बस मेजरली, और ऐसा कुछ नहीं है। इसका भी जो फेस स्ट्रक्चर था वो अप्रॉक्सीमेटली हाकुरोमो के जैसा ही था लगभग, और वही इसके पास भी एक कटाना देखी गई है। और इसका सुसानोर इतना बड़ा था, इसका साइज इतना बड़ा था कि टेंटेल के बराबर था। और ऑफ कोर्स इसका जो सुसानोर था वो टेंटेल के अगेंस्ट फाइट करने की पावर रखता था। तो अब बात कर लेते हैं
इंद्राज सुसानोर के बारे में, इंद्रा उत्सुकी के सुसानोर के बारे में, ठीक है। ये भी पर्पल कलर का सुसानोर था, जस्ट लाइक सास्के, ठीक है। और वही बेसिक चीज़ें जो सास्के के सुसानोर में थी वही थी। ये भी एक कटाना का यूज़ करता था और इसके बारे में इतना कुछ स्पेशल भी बताया नहीं गया है, ठीक है। और इसका ये भी कंप्लीट सुसानोर का यूज़ कर सकता था, उस पे पास भी विंग्स थे और ये बहुत एवेटार की तरह फाइट कर सकता था, बस, ठीक है। सो गाइज, ये वीडियो थी सुसानोर्स के बारे में, सारे सुसानोर्स के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।